तो जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य टॉपिक चल रहा था हमारा, और हिंदी साहित्य में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रमुख गुरु और उनके शिष्य। यहाँ पर आपसे दो प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। या तो आपसे पूछा जाएगा कि इस लेखक के गुरु कौन हैं, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि इस गुरु का शिष्य जो है वो कौन है। चार ऑप्शन में से आपको वहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। ठीक, तो यहाँ पर दो प्रकार के इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, और आपको अच्छे से पता है कि यहाँ से आपका एक प्रश्न तो बनता ही बनता है। ठीक, और दूसरी बात, आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपरों में जितने भी अब तक पूछे जा चुके हैं वो सारे ही हम यहाँ पर आज कवर करने वाले हैं, और साथ ही साथ जो आपके इम्पोर्टेंट हैं वो भी साथ ही साथ हम कवर करने वाले हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला है विष्णु स्वामी। तो विष्णु स्वामी के जो शिष्य थे वो कौन थे? वल्लभाचार्य। ठीक, दूसरा है गोविंद योगी। तो गोविंद योगी के जो शिष्य थे वो कौन थे? शंकराचार्य। ठीक, इसके बाद तीसरा है राघवानंद। राघवानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद। ठीक, इसके बाद चौथा है रैदास। रैदास को आप अच्छे से जानते हो, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। ठीक, तो रैदास के शिष्य कौन थी? तो वो थी आपकी मीराबाई। ठीक, इसके बाद है आपका यादव प्रकाश। यादव प्रकाश जो थे वो थे आपके रामानुजाचार्य के गुरु। ठीक, इसके बाद छठवा है आपका अग्रदास। अग्रदास के शिष्य कौन थे? नाभादास। ठीक, इसके बाद सातवां है नारद मुनि। नारद मुनि के शिष्य कौन थे? नंबार्क आचार्य। ठीक, तो यहाँ तक आपको अच्छे समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है आठवां है यहाँ पर हमारा बाबा नरहरि दास। इनके जो शिष्य थे वो थे बिहारी और तुलसीदास। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद नौवा है हाजी बाबा। हाजी बाबा के थे उस्मान। ठीक, इसके बाद 10वां है वल्लभाचार्य। इम्पोर्टेंट है, इनके थे सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास और कुंभन दास। सूरदास याद रखना ही है आपको। ठीक, और यहाँ पर परमानंद दास ये भी आपको याद रखना ही है। ठीक, इसके बाद है आपका 11वां शेख मोहिदी। शेख मोहिदी के थे जायसी। ठीक, याद रखिएगा, काफ़ी पूछा जाता है। पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। ठीक, तो याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 12वां है रामानंद। रामानंद काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इनके टोटल 12 प्रमुख शिष्य थे। पहला अनंतादास, दूसरा सुखानंद, तीसरा नरहयानंद और चौथा भावानंद, पांचवा पीपा। ये एक राजपूताना राजा थे, पीपा, याद रखिएगा। उसके बाद कबीरदास, इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद सेना, ये जाति से एक नाई थे। ठीक, एक धन्य, ये जाति से एक जाटव किसान थे। ठीक, इसके बाद 9वां सुरसरी, 10वां रैदास। इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा। हैं, काफ़ी पूछा जाता है कि रैदास के ग्रुप का नाम क्या है। ठीक, इसके बाद पद्मावती, इम्पोर्टेंट है। ठीक, और इसके बाद कृष्णदास। ठीक, रैदास के बारे में बताएं तो रैदास एक चमार कहलाते हैं। क्योंकि देखिए चमार वह कहलाता है जो कि एक चमड़े का कार्य करता है। जो चमड़े का कार्य करता है उसे चमार कहते हैं। ठीक, इसीलिए रैदास जो थे वो जूते बनाने का कार्य करते थे, तो उन्हें चमार कहा जाता था। ठीक, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 13वां। यहाँ बोला गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसके थे? तो निराला, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और ये
मुंशी प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, ठीक। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, ठीक। ये सभी इम्पोर्टेंट हैं आपके, ठीक। इसके बाद 14वां है मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ या फिर ऐसे बोला जा सकता है मच्छंदर नाथ, ठीक। तो इनके शिष्य कौन थे? गोरखनाथ, ठीक। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद 15वां है सरप्पा। इसके कौन थे? लोइप्पा, पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक। इसके बाद 16वां कंचीपुरम। इनके कौन थे? रामानुजाचार्य, ठीक। ये आपका इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद है शेख तकी। शेख तकी के कौन थे? कबीरदास, कबीरदास, ठीक। अभी आप बोलोगे कि जो कबीरदास जो हैं वो किनके शिष्य हैं? अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि वह रामानंद के शिष्य हैं। अब कबीरदास शेख तकी के शिष्य कैसे हो सकते हैं? तो आप याद रखिए, रामानंद के शिष्य हैं ये बात तो सभी मानते हैं, लेकिन शेख तकी के जो शिष्य हैं कबीरदास, ये मानना है आपका मुसलमानों का, ठीक। तो मुसलमानों का मानना है कबीरदास जो हैं वो शेख तकी के शिष्य हैं, ठीक। तो एग्जाम में जो आपका प्रश्न बनेगा वो किस प्रकार से बन रहा है पहले आपको वो देखना होगा, ठीक। और ये इम्पोर्टेंट कितना है ये भी आपको अच्छे से पता ही होगा, ठीक। इसके बाद शेख बरहान। शेख बरहान के कौन थे? कुतुबन, ठीक। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 19वां। यहाँ पर बोला गया है गोस्वामी। गोस्वामी के कौन थे? गोविंद स्वामी और जीत स्वामी और नंददास, ठीक। इसके बाद 20वां है आपका विट्ठलनाथ। तो विट्ठलनाथ के कौन थे? चतुर्भुजाचार्य, ठीक। इसके बाद 21वां है दादू। दादू के कौन थे? रज्जब, ठीक। इसके बाद सुंदरदास, प्रागदास, जगजीवन और जनगोपाल, ठीक। इसके बाद है आपका 22वां राजा शिव प्रसाद। इनको उपाधि क्या मिली थी या फिर आपसे पूछा जाए कि इनका अन्य नाम क्या है तो आप बताओगे सितारे हिंद, ठीक। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इनके क्या थे? शिष्य थे। और ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक, याद रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी, आशा करते हैं। यदि कोई बात यदि आपको समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो जो भी आपकी समस्या होगी वो दूर की जाएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।